हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस में मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए शिवराज विजयम प्रथम निश्वास जो टीजीटी के सिलेबस में इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। ये प्रश्नोत्तरियाँ जितनी भी हैं ये आपके परीक्षा में आई हुई हैं और आपको प्रैक्टिस इससे करनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर देने में बहुत आसानी होगी। मैं इससे पहले आपके लिए मास्टर ट्रिक, सॉन्ग ऑफ ट्रिक, मॉडल पेपर, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ जो आपको टीजीटी में परीक्षा में पास करने में और सरकारी सीट पक्की करने में आपकी सहायता करेगी। हमें आपके प्यार और आशीर्वाद, लाइक और शेयर की, सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। कृपया अपना सहयोग दें। अब हम अपना प्रश्नोत्तरी पहला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण किससे उद्घृत है? श्रीमद् भागवत पुराण से उद्घृत किया गया है। ये प्रश्न आपका 2005 में आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है। शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय के वर्णन से। सूर्योदय के वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न शुरू करने से पहले मैं इसकी व्याख्या कर देती हूँ। शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ सूर्योदय वर्णन प्राथा से होता है। इस गद्य काव्य के प्रारंभ में कहा गया है कि अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः, अर्थात पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। अरुण शब्द से कथा का प्रारंभ करके उसे मंगल सूचित किया गया है। अकारो वासुदेवः, कथा से प्रारंभ में सूर्य के प्रकाश के रूप वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन से, ये मैंने बता दिया है। तीसरा प्रश्न है, शिवराज विजय के रचयिता हैं। शिवराज विजय के रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी हैं। आधुनिक युग के प्रमुख गद्य कवि पंडित अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय वीर रस प्रधान गद्य काव्य की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं अवतार मीमांसा, कारिका, कथा कुसुम, गुप्ता शुद्धि, प्रदर्शन इत्यादि हैं। शिवराज विजय का मंगलाचरण भागवत से है। पांचवा है, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया है। घटिका शतक, ये प्रश्न आपका आ चुका है। ये जितने भी प्रश्न मैंने अभी कराए हैं, ये एक प्रश्न 2005 में आया है, ये 2011 में आया है, ये 2015 में आया है और ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में आ चुका है। ये व्यास घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया है व्यास जी को। छठवां प्रश्न है हमारा, अंबिका दत्त व्यास के पिता कौन थे? यानी अंबिका दत्त के पिता दुर्गा दत्त हैं। दुर्गा दत्त के बारे में थोड़ा जानकारी मैं देना चाहूँगी। पंडित के प्रपौत्र पंडित राजा राम जी के दो पुत्र थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। पंडित के प्रपौत्र पंडित राजा राम जी के दो पुत्र थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त था। वे कभी जयपुर में रहते थे, कभी बनारस में। व्यास जी की जन्मभूमि जयपुर में ही चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में हुआ। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? हमारा प्रश्न है, कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरुम सेवनः पटु, ये विशेषता इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है। इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है सामवत। क्या शामिल है? सामवत नाटक शामिल है जो 2011 में आ चुका है। अगला प्रश्न
सामवत के बारे में बता देते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में सामवत नाटक शामिल है। सामवत नाटक को संवत 1945 में मिथिलेश्वर को समर्पित करने के बाद ही शिवराज विजयम की रचना की गई है। संवत 1950 में उसे पूरा कर दिया गया। संवत 1952 में बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलियाँ में रचित बिहारी बिहार की रचना की। अगला प्रश्न है हमारा, शिवराज विजय का कथानक के प्रारंभ का काल है। शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ काल प्रातः है, ये 2009 में आ चुका है। 10वां प्रश्न, पंडित व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? प्रश्न में किया गया है या नहीं किया गया है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें मीमांसक को शामिल नहीं किया गया है। ये प्रश्न हमारा 2013 में आ चुका है। और जिन्हें शामिल किया गया है वो उपाधियाँ थीं घटिका शतक, शतावधान, साहित्याचार, लेकिन मीमांसक को शामिल नहीं किया गया है। रात्रि गर्भमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? किस रचनाकार से है? इसका संबंध आपका व्यास जी से है। ये प्रश्न आपका 2010 में आ चुका है। रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभात पद्यांश का संबंध रचनाकार अंबिका दत्त व्यास से है, ये हमने बताया है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? ये प्रश्न 2001 में आ चुका है आपका। शिवराज विजय में जो रीति प्रयोग में आई है, जिसका आश्रय लिया गया है, वह रीति पांचाली है। शिवराज विजय में व्यास जी ने पांचाली रीति का आश्रय लिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार किसी कवि या लेखक की शब्द योजना, वाक्यांश का प्रयोग, उसकी बनावट और ध्वनि आदि का नाम ही शैली है। दंडी ने काव्यादर्श में अस्तिनेको निरामार्गः सूक्ष्म भेद परस्परम कहा है। इन भावनाओं के अनुसार स्थूला शैली के 2 भेद किए जाते हैं, पहला समाज शैली, दूसरा व्यास शैली। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर आजकल विद्वानों ने मार्ग शैली के 4 प्रकार का माना है, किंतु अंतरण काल में इन्हें शैली न कहकर रीतियाँ कहा जाने लगा। ये रीतियाँ 4 हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। वैदर्भी और गौड़ी का सम्मिश्रण ही पांचाली है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न, सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिला दिया था? सोमनाथ तीर्थ को, ये प्रश्न आपका 2004 में आया है, इसे धूली में मिला दिया था महमूद गजनवी ने। सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिलाया? मोहम्मद गजनवी ने। 14वां प्रश्न है हमारा, सोमनाथ तीर्थ का देवता है? सोमनाथ तीर्थ का देवता महादेव है। कौन है? महादेव। ये प्रश्न 2004 में आया है। शिवराज विजयम की कथा रीति है पांचाली, हमने बताया है। शिवराज विजयम का नायक कौन है? शिवाजी है। शिवराज विजयम का नायक शिवाजी है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम के जो नायक हैं या शिवराज विजयम रचना के नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी हैं। इनके प्रति नायक जो हैं वो औरंगजेब हैं। कौन है? औरंगजेब। अगला प्रश्न है हमारा, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? शिवराज विजय का प्रधान रस वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। अगला प्रश्न हमारा है,
पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की जन्मभूमि क्या है? तो इनकी जो जन्मभूमि है वो जयपुर है। ये प्रश्न हमारा 2005 में आया है और ये वीर रस वाला हमारा प्रश्न 2001 में आया है। जयपुर में है। जयपुर आपका करीब 22 मील पूर्व की ओर रावत जी का धूला नामक अत्यंत प्रसिद्ध गांव है। राजा मान सिंह के दूसरे पुत्र दुर्जन सिंह ने धूला को ही अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा गोपीनाथ है। गोपीनाथ अफजल खां का दूत है। ये प्रश्न हमारा 2003 में आया था। हमारा लास्ट प्रश्न है शिवराज विजयम क्या है? शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है। ये प्रश्न हमारा 2005 में आया है। हम इन प्रश्नोत्तरी को एक बार फिर से देख लेते हैं। शिवराज विजयम का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। 2005 में ये प्रश्न आया है। शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय के वर्णन से। शिवराज विजयम के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ये प्रश्न आपका आया है 2011 में। शिवराज विजयम मंगलाचरण उद्धृत है भागवत से। घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया है व्यास जी को। अंबिका दत्त व्यास के पिता हैं दुर्गा दत्त। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरु सेवन पटुः। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है सांबत, ये नाटक है। 9वां प्रश्न है हमारा शिवराज विजय का कथानक के प्रारंभ काल प्रातः काल है। 10वां प्रश्न पंडित व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? तो इसे इन्हें मीमांसक से विभूषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है रात्रि गर्मिष्यते भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो ये व्यास जी से इनका संबंध है। शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है। सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिला दिया? मोहम्मद गजनवी ने। अगला प्रश्न है हमारा सोमनाथ तीर्थ का देवता है महादेव। शिवराज विजयम की कथा रीति या काव्य रीति है पांचाली। शिवराज विजयम का नायक है शिवाजी। शिवराज विजयम का प्रधान रस है वीर रस। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की जन्मभूमि जयपुर है। गोपीनाथ है अफजल खां का दूत। और शिवराज विजयम क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। इस तरीके की मैं प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाती रहूँगी जो परीक्षा में आई हुई हैं और रिवीज़न इसका करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।